नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं राकेश कुमार। झारखंड में एक बार फिर से कई मुद्दे गर्म होते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कहा जा सकता है लगातार हम मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि आखिर झारखंड की राजनीति किस करवट लेगी। और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो गतिविधियां हो रही है उसको लेकर किस तरीके से राज्य की राजनीति आगे बढ़ती नजर आ रही है। हाल के दिनों की बातचीत की जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है और राज्य के मुद्दों पर भी कहीं न कहीं चर्चा चल रही है कि आखिर राज्य में क्या कुछ चल रहा है। हम लगातार इन सारी बातों को चर्चा भी कर रहे हैं, राजनीतिक दलों से बातचीत भी कर रहे हैं और साथ साथ अपने मेहमानों से बातचीत करके एक निष्कर्ष की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस तरह के बयानों के क्या मायने हो सकते हैं, मुद्दों को लेकर किस तरीके से आगे की राजनीति हो सकती है। और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में झारखंड जैसे राज्य में क्या कुछ असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय स्तर की जो गतिविधियां हो रही हैं उसको लेकर राज्य में किस तरह की चर्चा हो रही है। हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। 2-3 मुद्दों को लेकर एक साथ हम कोशिश करेंगे कि बातचीत करें, जरा रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ चल रहा है और राज्य में किस तरीके के हालात दिखाई पड़ रहे हैं। संसद में 19 दिसंबर को हुए धक्का-कांड विवाद की वैलिडिटी झारखंड के राजनीतिक गलियारे में बढ़ गई है। ये मामला बीते 5 दिनों से झारखंड की राजनीति में खूब उछाला जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की ओर से इस मामले में प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। बीजेपी अपने 2 सांसदों के घायल होने और महिला सांसद फांगनोन कोन्याक के मौके पर हुई असहजता को मुद्दा बनाते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जोर आजमाइश किए हुए है। बीजेपी सांसदों की ओर से लगातार राहुल गांधी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की जा रही है। राहुल गांधी एकदम आए और एकदम बाउंसर टाइप में यूं 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 करके जहां एनडीए सांसद खड़े थे सीढ़ी पे चढ़ते चले गए और वहीं पे हमारे वृद्ध सांसद सारंग जी को धक्का दिया, अशोक राजपूत को धक्का दिया और एक आदिवासी महिला जो नागालैंड से आती है उसके साथ असभ्य किए। लोकतंत्र लोको लाज से चलता है और लोको लाज की तिलांजलि दे दो, यही व्यवहार है राहुल गांधी का। साक्षात हमारे सामने हमें खुद हम सच बोल रहे हैं, हमको ठेल के खुद आगे बढ़े और वो जाके बुजुर्ग को किस तरह से मारे कि जो हमारे भाई बहन जो सुपर लोग जो सुपर लोग होते उनका पांव धोते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आप लोगों ने देखे होंगे। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे अग्रज नेता जो हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं जो प्रधानमंत्री, जब उनका भाव अगर गरीब, शोषित, पीड़ित, दलितों के प्रति वैसा हो सकता है तो एक कार्यकर्ता उन्हीं के विचारधारा, उन्हीं के नीति सिद्धांत पर हम लोगों ने चलकर हम लोगों ने भी लगातार गरीबों का सेवा में लगे रहते हैं। आज कुछ कांग्रेसियों के द्वारा अपने काले करतूत, काले कारनामों को छुपाने के लिए हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को जिस तरह से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है वो कतई होने नहीं जा रहा है, क्योंकि सदैव इन लोग झूठ का बुनियाद पर ही इन लोग चुनाव लड़ा है। मगर आने वाला समय देश के 150 करोड़ जनता ये देख रही है और इसका जवाब आने वाला समय जरूर मिलेगा। दूसरी ओर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अपना निशाना अमित शाह पर लगातार साधे हुए है। राहुल गांधी को पूरे मामले में बेगुनाह बताते हुए कांग्रेस इसे बाबा साहेब के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की साजिश बता रही है। कितना उनको ये भीमराव अंबेडकर और कितना हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उनकी जो नफरत है वो नफरत साफ तरीके से उसके चेहरे से, उसके लफ्जों से सांसद ने दर्शाया। सिर्फ उस इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए उसने बढ़ाया और फिर जब उस पर डिबेट की बात आई, उस पर माफी की बात आई, उस पर इस्तीफा की बात आई, अगर देश के होम मिनिस्टर को इतनी नफरत है देश के कॉन्स्टिट्यूशन से और कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता से, तो मैं समझता हूं कि
ऐसे व्यक्ति को देश का होम मिनिस्टर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। एक अडानी पर हमने चर्चा शुरू की, उन पर समन हुआ था, हमने कहा इसकी जांच करा लीजिए, और उससे ध्यान हटाने के लिए पहली बार देखा कि सत्ता पक्ष के लोग बड़े बड़े डंडे लगा करके और उसमें पोस्टर लगा करके और मारपीट पर उतारू थे, एंट्री गेट पे खड़ा होकर रोकने का प्रयास कर रहे थे, और किस तरह से धक्का मुक्की की गई आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ, वो सब कुछ वहां के सीसीटीवी फुटेज में कैद है। बावजूद उस सीसीटीवी फुटेज को बाहर नहीं लाया जा रहा है, कहीं न कहीं उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। वरना परिसर के अंदर में कोई घटना हुई हो और लोकसभा के अध्यक्ष चुपचाप बैठे हों तो ये समझ से परे है। उनको तुरंत फुटेज दे करके क्लियर करना चाहिए था, क्योंकि लोकसभा के एक अलग गरिमा है, अध्यक्ष पद की एक अलग गरिमा है, और उस गरिमा को कहीं न कहीं उस कैंपस में पुलिस में जा करके एफआईआर करा करके गरिमा को तार तार करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जो सूचना आ रही है कि उनकी तबीयत ठीक है, वरना ये लोग आदरणीय राहुल गांधी जी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस को प्रूव करने के लिए, सत्य करने के लिए उनकी हत्या तक कर सकते थे। धक्का कांड पर जारी रस्साकसी ने झारखंड में भी एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया है। मामला सिर्फ राष्ट्र ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी सुर्खियां बटोर रहा है। इस तूतू मैमे के बीच अमित शाह और राहुल गांधी हैं। धक्का कांड का मामला फिलहाल क्राइम ब्रांच की देखरेख में है। पूछताछ का सिलसिला भी जारी है, लेकिन क्राइम ब्रांच की तरफ से फैसला आने तक इस मुद्दे की हरियाली बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट TV45। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि मुद्दे गर्म होते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे ये भी देखा जा रहा है कि और भी मुद्दे कहीं ना कहीं राज्य में एक बार फिर सुर्खियों में दिखाई पड़ रहे हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था जिसको लेकर कहा जा रहा था कि कई ऐसे इलाके हैं राज्य के जहां घुसपैठ को लेकर चर्चा हो रही थी और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे थे। अभी की बातचीत की जाए तो हाईकोर्ट के पास से कहीं ना कहीं कुछ दिशा निर्देश आए हैं, उसकी जांच कराई जा रही है। केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से भी जांच कराने की बात कही गई और खुफिया एजेंसी ने एक बार फिर से 2-3 दिनों की जांच की है और उसमें जो रिपोर्ट अब जाकर सामने आने की बात कही जा रही है वो काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से जो जांच की गई है उसमें इस बात की चर्चा है कि शायद आधार कार्ड जो कहीं ना कहीं वहां के इलाके की जनसंख्या को बताता है, उसकी जो संख्या है वहां के जो पॉपुलेशन है पहले से उससे काफी ज्यादा बताई जा रही है। यानी कि आधार कार्ड की संख्या वहां की जनता की संख्या से ज्यादा बताई जा रही है। अगर ये रिपोर्ट सही है और इस पे को अगर तथ्यात्मक रूप में मान लिया जाए तो ये जानने की जरूरत महसूस होगी कि क्या सचमुच जिस तरीके से सारी चीजें चल रही थी उसमें घुसपैठ कितनी बड़ी है या फिर ऐसे कैसे हो गए कि इतनी बड़ी संख्या में आधार कार्ड बन गए जबकि वहां के लोग ही उतने नहीं हैं। यह भी कहा गया है कि 150% से अधिक की जनसंख्या के रूप में देखी जा रही थी कि बढ़ोतरी देखी गई आधार कार्ड को लेकर के। इस पर फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी की तरफ से फिर से एक बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राफिया नाथ जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं उन्होंने जिस तरीके से इस बार फिर कहा है कि आखिर बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर क्या कुछ हो रहा है, अगर ये रिपोर्ट सही होती है तो क्या कुछ आगे कार्रवाई हो सकती है। अब इस पर चर्चा भी हो रही है और राजनीति भी तेज होती नजर आ रही है। जरा राफिया नाथ का बयान सुनते हैं कि आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा है। देखिए, सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आवाज बुलंद की है कि राज्य में जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उसकी संख्या दुगनी तेजी से बढ़ती जा रही है, पर राज्य की सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा और राज्य की जनता की सुरक्षा को ताक में रख करके ये सरकार अपनी अहंकार में इतनी डूब गई है कि इसे घुसपैठियां आ रहे हैं या फिर यहाँ की जो भोली भाली आदिवासी बेटियां हैं उनका धर्मांतरण करके उन्हें जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं ये राज्य के मुखिया को नहीं दिख रहा। और ये बिल्कुल ही शर्मनाक है कि राज्य का मुखिया पता नहीं कहां सोया हुए है
और राज्य की जो भोली भाली बेटियां हैं, यहाँ की जो जनता है, उनसे जो राज्य में घुसपैठ है उससे नुकसान होगा। यहाँ की मुखिया को कुछ नहीं पड़ा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि जिस तरीके से झारखंड में घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से वो मतलब असंवैधानिक रूप से यहाँ पे घुसपैठ कर रहे हैं और यहाँ पे जो अपने दस्तावेज बना रहे हैं यहाँ के आदिवासी बेटियों से शादी करके, तो जाहिर तौर से बात है कि राज्य की सरकार को कदम उठाना चाहिए। और ये घुसपैठियों से ना केवल एक संप्रदाय बल्कि हर संप्रदाय, हर पंथ, हर एक झारखंडियों को नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि केंद्र में 60 साल ये कांग्रेस की सरकार थी और 60 साल कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से घुसपैठियों को बढ़ावा दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक एक घुसपैठियों को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए जो मुहिम छेड़ी है, तो राज्य सरकार को भी आगे आकर के एक पहल करना चाहिए। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं बीजेपी ने फिर से एक बार सवाल खड़े किए हैं और जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों की बातचीत की जाए तो खुफिया विभाग यानी कि केंद्र की खुफिया विभाग ने एक बार फिर से 3 दिनों तक जाकर वहां के सर्वे की है, वहां की जानकारी इकट्ठा की है और उसमें जो रिपोर्ट आने की बात कही जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि आधार कार्ड काफी संख्या में बन गए हैं, जितनी की वहां की जनसंख्या भी नहीं है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। राज्य की राजनीति की बात की जाए तो कहीं न कहीं इस पर सवाल पहले भी खड़े होते रहे हैं, लेकिन इस बारे में राज्य सरकार ने पहले ही सारी चीजों को कहीं न कहीं मॉनिटरिंग के तहत डाल रखा है और इस बार फिर से जब हेमंत सरकार सत्ता में है तो इस पर चर्चा जरूर होगी, बातचीत होगी और हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी जांच भी कराने की बात आएगी, तो सरकार जरूर बातचीत करके जांच कराने की कोशिश करेगी। खास करके कोर्ट के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, पूरी रिपोर्ट बनाने की तैयारी की जा रही है क्योंकि ये राज्य का ही मसला नहीं है, इस मसले को राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है और लगातार कहीं न कहीं केंद्र के स्तर पर भी इसकी मॉनिटरिंग की चर्चा हो रही है। चुनाव के वक्त कहीं न कहीं इन सारे मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही थी और चुनाव के समय जब बातचीत होती थी तो शायद इन मुद्दों को लेकर ही सवाल खड़े किए जाते थे, लेकिन अब चुनाव खत्म हो गए हैं, जमीन पर सतही स्तर पर बातचीत हो रही है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से इस मुद्दे को राजनीतिक रूप में लिया जा सकता है या फिर सरकार की तरफ से किस तरीके से कदम उठाए जा सकते हैं। पहले की बातचीत की जाए, पुरानी बातों का अगर हम जिक्र करें तो कई चीजें सामने आई थी और मुझे लगता है कि थोड़े आंकड़े भी आए थे जो कहीं न कहीं आदिवासी आबादी घटने की बात आई थी। उसमें साहेबगंज में 29% जो आबादी हुआ करती थी 2001 के समय, 2011 की जब जनगणना हुई थी उस समय 26%, पाकुड़ में 46 से 42% और साथ साथ 23% से 21%, गोड्डा में, दुमका में 39 से 43% बढ़ने की संभावना बता रही थी और देवघर में 12% की आबादी 2001 में थी, जो कि लगभग अभी उसी स्थिति में बताई जाती है। यानी कि कुछ इलाके साहेबगंज, पाकुड़ ऐसे इलाकों में जिस तरीके से आदिवासियों की संख्या घटी थी और उस जगह पे कहा जा रहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। कुछ कन्वर्सन की भी चर्चा थी, कुछ कहीं न कहीं धर्मांतरण को लेकर भी बातचीत चल रही थी और कई ऐसे विवाद खड़े हो रहे थे। तो दोनों बातों का जिक्र करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पे सारी चीजें चल रही थी, जिस तरीके से सारी चीजों को लेकर हम चल रहे थे और बातचीत कर रहे थे कि कहीं न कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर ही चर्चा हो रही थी और अब जाकर कुछ रिपोर्टें जो आने की बात आ रही है उस पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि तमाम राजनीतिक दल, जो सत्ताधारी दल भी हैं और विपक्ष में भी बैठे हैं, दोनों से समझें कि आखिर अब इस मुद्दे को किस रूप में लिया जाएगा। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं। सही कहा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर भी खत्म होते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि इसे राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में अगर देखा जाए तो इसकी जांच भी होनी चाहिए और साथ साथ ये भी माना जा रहा है इस पर सवाल जो खड़े रहे उसका प्रॉपर जवाब भी आना चाहिए। अब फिलहाल हमारे साथ दो लोग जुड़ रहे हैं। अशोक बड़ाई जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश सिन्हा जी की कांग्रेस से है, जुड़े हुए हैं, लंबे समय से कांग्रेस में काम कर रहे हैं। क्या लगता है, दोनों का स्वागत करते हुए सबसे पहले जरा चलते हैं अशोक बड़ाई जी के पास। अशोक जी, लगातार आप लोगों ने इस सवाल को लेकर कई बातों का जिक्र किया था, कुछ डाटा भी प्रेजेंट किए गए थे, कुछ चीजों का जिक्र पहले भी किया गया था। वर्तमान में जिस तरीके से जो रिपोर्ट आई है उसमें आधार कार्ड की संख्या बढ़कर काफी कुछ बताई जा रही है। जनसंख्या वहीं की वहीं सिमटी हुई है और जनसंख्या जितनी है उससे ज्यादा आधार कार्ड बने हुए बताए जा रहे हैं। क्या है मामला? अगर आप लोग बारीकी से देख रहे होंगे तो इस मामले को किस रूप में देखा जा रहा है?
तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि इस मुद्दे पे तेजी से चर्चा होने लगी है और कहीं न कहीं बीजेपी इन सारे सवालों को लेकर बातचीत कर रही है। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के नेता हैं। अशोक जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से फिर से एक बार घुसपैठ का मामला सामने आया है? आप लोगों ने चुनाव के पहले लगातार इन सवाल को लेकर चर्चा की थी, बातचीत की थी और कहीं न कहीं उस समय इसे मुद्दे के रूप में बातचीत की थी, लेकिन जो आंकड़े अब आ रहे हैं, खास करके अभी इसकी पुष्टि तो शायद मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं खुफिया विभाग या बाकी जो इंटेलिजेंस विभाग की तरफ से जो रिपोर्टें जा रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि आधार कार्ड की संख्या वहां की जनसंख्या से ज्यादा हो गई है। आखिर कैसे बन पाया आधार कार्ड इतना और कैसे इसे आगे देखा जा जाएगा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और सरकार की दृष्टिकोण से भी? हेलो राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हेलो। हाँ, देखिए राकेश जी, विषय ये नहीं है। हम बांग्लादेशी मुद्दे पे, बांग्लादेशी घुसपैठी मुद्दों पे लगातार भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर अपने मुद्दों के साथ में हम झारखंड में विधानसभा चुनाव में हम लोग गए थे। और आज देखिए, जब इंडी गठबंधन के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के लोग हमारे ऊपर तंज कसते थे, ये इन लोग का चुनावी मुद्दा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बांग्लादेशी मुद्दा, घुसपैठी का मुद्दा बनाकर ये झारखंड में चुनाव जीतना चाहते हैं। हम सही थे। देखिए, हम राजनीति करते हैं तो हम समाज के लिए राजनीति करते हैं राकेश जी, और हम लोगों ने झारखंड की अस्मिता, झारखंड की संस्कृति को बचाने के लिए हम लोगों ने झारखंड में, झारखंड की आदिवासी बच्ची, झारखंड के माटी, रोटी, बेटी को बचाने के लिए हम लोगों ने राज्य की जनता के सामने मुद्दा रखा कि झारखंड को बचाना है, झारखंड के आदिवासी बच्चियों को बचाना है, झारखंड के आदिवासी संस्कृति, अस्मिता को बचाना है, तो बांग्लादेशी अवैध जो घुसपैठी झारखंड में घुसे हुए हैं उसको यहां से हटाना है। ये हमारा चुनावी मुद्दा था ये, और आज भी हम इस मुद्दे पे कायम है। जब इस मुद्दा को लेकर हम राज्य की जनता के पास चुनाव में गए तो यही कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हमारे ऊपर हमेशा कटाक्ष करते रहे कि झारखंड में एक भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है। आज मंत्री इरफान अंसारी जी के जिला, उनके विधानसभा, हेलो जी 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 अशोक जी, तो तमाम चीजें चल रही हैं। जिस तरीके के माहौल की बात कर रहे थे हम, लगातार बीजेपी सवाल खड़ी कर रही है और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस मुद्दे को किस रूप में लिया जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप के भी दौर चल रहे हैं। राज्य के जो राजनीतिक दल हैं वे इस पे पूरी नजर रखी हुई हैं और साथ साथ सत्ताधारी दल कहीं न कहीं केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मानती है कि आखिर बांग्लादेशी घुसपैठ वहां से कैसे हुई। ये सारी चीज चल रही है। अशोक जी से मेरा सवाल सीधा था, चुनाव के समय तो जरूर मुद्दा बनाया गया था, लेकिन अब जाकर ये तथ्यात्मक चीजें अगर सामने आती हैं तो किस रूप में देखा जा सकता है, कैसे इसे सोच सकते हैं? क्या सचमुच इतनी बड़ी समस्या का समाधान कैसे संभव हो पाएगा? तो कहीं न कहीं लगता है कि कुछ तकनीकी खामियों की वजह से अशोक जी से हमारी बात पूरी नहीं हो पा रही है। राकेश जी के पास चलते हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं। राकेश जी, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से, आप लोग यहाँ पे हैं और जिस तरीके से एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, आप लोग जरूर ये कहते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन जो रिपोर्टें आती हैं, खास करके जो तथ्यात्मक चीजें आने की खबर आती हैं, आप सरकार में रहते हुए इन सारी चीजों को कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे सारी चीजों का समाधान हो सकता है? बांग्लादेशी घुसपैठ की चर्चा होती है, किसके माध्यम से आया, कौन कहीं कहां लैकिंग हुई, कहां चूक हुई, ये तो हम काफी बार कर चुके हैं, लेकिन अब आपकी सरकार मजबूती के साथ झारखंड में काम कर रही है। केंद्र में भी कहीं ना कहीं एक बार सरकार अपना काम करने की कोशिश कर रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर जरूर चल रहे हैं, लेकिन वर्तमान में किस तरीके से देखा जा सकता है? अगर आधार कार्ड की संख्या की बात की जाए कि नंबर ऑफ आधार कार्ड काफी ज्यादा है और खास करके वहां की जनसंख्या कम है, तो ऐसे में इसे किस रूप में देखा जा सकता है और सरकार इसे किस तरीके से सोच सकती है?
राकेश जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? तो हमारा सवाल सीधा सीधा है कि आखिर वर्तमान जिस तरीके के हालात सामने आ रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कहा जा रहा है फिर से एक बार कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आधार कार्ड की संख्या ज्यादा हो गई है, वहां की जनसंख्या काफी कम है। उसके एवज में अब कहा जा रहा है कि आखिर ये कैसे हो पाया, इसका निदान क्या दिखता है, सरकार किस तरीके से सोचेगी, क्योंकि आप लोग अब सरकार में मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बांग्लादेश घुसपैठ झारखंड में किस तरह से हुई है। ना तो झारखंड का कोई बॉर्डर बांग्लादेश से सटा हुआ, तो अगर बांग्लादेश से घुसपैठ झारखंड में हुई है तो या तो वो बंगाल से हुई या तो आसाम से हुई। तो देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? लूडो खेल रहे हैं। जब उनको बॉर्डर सिक्योरिटी पर भी जब वो रोक नहीं लगा सकते तो आखिर देश का गृह मंत्री होने का क्या फायदा। दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के स्थापना दिवस में जाते हैं और यह कहते हैं वहां कि हम तो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। आप समझिए, एक तरफ झारखंड से किसानों का जमीन पर जबरन प्लांट लगवा करके अदानी जी का बिजली बांग्लादेश भेजवा रहे हैं अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, और कह रहे हैं कि झारखंड में घुसपैठ हो रहा है। अरे अगर झारखंड में बिजली बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहे हैं तो पहले बिजली कटवा दीजिए ना। क्यों अदानी जी झारखंड का बिजली जो है बांग्लादेश को भेज रहे हैं? तो बांग्लादेश इन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा है क्या? अब जनादेश, प्रचंड जनादेश महागठबंधन सरकार को प्राप्त हुई, पूरी भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। अब आप देखें कि कैसे मामले को डाइल्यूट किया जा रहा है। सदन के अंदर पहले अमित शाह जी बाबा साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, और कितनी शर्म की बात है ये कि पूरी भारतीय जनता पार्टी अब अमित शाह जी को बचाने के लिए अपने एक वयोवृद्ध सांसद तक को नीचे गिरा करके उनको आईसीयू में एडमिट करवा दिया। मतलब भाजपा अब कुछ भी कर सकती है इस देश में, कुछ भी। हेलो राकेश जी, एक रिपोर्ट खास करके हम चर्चा कर रहे हैं, खास करके कि आखिरकार के राकेश जी एक बात सवाल मेरा है साफ तौर पे कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के ठीक पहले हम लोगों ने लंबी चर्चा की थी, बातचीत हुई थी। उस समय सारी चीजें आ गई थी, केंद्र सरकार पे आपके आरोप लगाए जा रहे थे आपकी तरफ से, राज्य सरकार पे कहीं न कहीं सवाल खड़े किए जा रहे थे केंद्र की तरफ से। तो ये सारे प्रकरण तो हो गए। एक सवाल सीधा सीधा है कि आधार कार्ड की संख्या अगर जनसंख्या से ज्यादा हो जाती है तो इसके क्या मायने हैं, कैसे हो पाया, इसको किस तरीके से देखा जा सकता है? राज्य सरकार में आप हैं, आप लोग इसे किस रूप में देखेंगे? क्योंकि अब तो कहीं ना कहीं एजेंसियों पे भी सवाल खड़ी होगी जो आधार कार्ड बनाने वाली हैं, या फिर वहां के लोग हैं, वहां के अधिकारी हैं, कैसे देखते हैं सारी चीजों को? क्योंकि ये सवाल तब खड़ा हुआ जब कुछ रिपोर्टें आ रही हैं कि आधार कार्ड की संख्या ज्यादा हो गई है वहां की जनसंख्या से। ये राकेश जी ये सर्वे किसने किया? जी, ये सर्वे किसने किया? और ये सर्वे सिर्फ रिपोर्ट आई है खास करके इंटेलिजेंस ब्यूरो, केंद्रीय इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से एक जांच हुई है 3-4 दिनों की, इसी महीने की बातचीत की जाए, उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि आधार कार्ड की संख्या ज्यादा हो गई है। तो क्या लगता है इस सवाल का किस तरीके से देखेंगे आप लोग? अगर इस तरह की चीजें आएंगी तो कैसे देखेंगे आप लोग? अशोक जी, आपसे भी सवाल चाहेंगे, ये सवाल कि आखिर आज के परिस्थिति में अगर इस तरह की चीजें सच साबित होती हैं, जो रिपोर्ट के आधार पे बाहर आई हैं मीडिया की खबरों में, वो अगर सच साबित होती है, इस तरह की चीजें अगर आती है कि आधार कार्ड की संख्या ज्यादा हो रही है और जनसंख्या वहां की कम है,
कैसे देखेंगे, क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि सवाल तो पहले भी खड़े हो रहे थे, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे थे, लेकिन अब तो चुनाव है और ना ही अभी कोई बात इस पर की जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं देश के लिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हमारे देश में क्या हो रहा है, किस तरीके से ये सारी चीजें हो पा रही हैं। राकेश जी, आप क्या कहेंगे? आप, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आधार कार्ड गलत बने हैं जी, तो स्वाभाविक तौर पे इसके लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। आखिर केंद्र की सरकार कर क्या रही है जी? आधार कार्ड राज्य सरकार तो बनाती नहीं, आधार कार्ड केंद्र सरकार बनाती है। तो आखिर केंद्र की सरकार देश के गृह मंत्री से ना बॉर्डर संभल रहा है, ना राज्य संभल रहा है, न अब आधार कार्ड संभल रहा है। तो ऐसे गृह मंत्री को गृह मंत्री रहने से क्या फायदा? तो उनको बर्खास्त किया जाए। चलिए जरा आपकी सहयोगी पार्टी जेएमएम, जो कि सरकार चला रही है, सत्ताधारी दल है, उनसे जरा बातचीत करते हैं। बटर जी भी शायद थोड़ी देर से जुड़ पा रहे हैं किसी कारणवश, लेकिन उनसे भी जरा पूछ लेते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। बटर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जिस तरीके से बार बार हम कहते हैं, एक जरा रिपोर्ट आई है, बांग्लादेशी घुसपैठ, आरोप प्रत्यारोप, केंद्र सरकार जिम्मेदार, राज्य सरकार जिम्मेदार, ये सारी चीजें हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। एक नई रिपोर्ट जो आई है, खास करके आधार कार्ड की संख्या जनसंख्या से ज्यादा होती नजर आ रही है, ऐसी रिपोर्ट आई। हालांकि इसकी पुष्टि फिलहाल होगी तो और भी चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन अगर इसे सच माना जाए, इस पर तरह की रिपोर्ट को अगर तथ्यात्मक रूप में देखा जाए, तो क्या लगता है कि इसका निदान क्या हो सकता है? कैसे देखते हैं आप लोग इसे? आज लगता है तकनीकी कुछ खामियां दिखाई पड़ रही हैं, कुछ कमियां हैं। हम लगता है कि जिस तरीके का माहौल है उसमें साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके के माहौल की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसी नई चीजें सामने आई हैं जिसको लेकर हो सकता है कि आने वाले समय में एक बड़ी चर्चा होगी। और जिस तरीके से हम बात करना चाह रहे हैं कि आखिर आधार कार्ड की संख्या अगर बढ़ती है, इसके लिए क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से सारी चीजें आई हैं, ये सारी चीजें चल सकती हैं। और मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इस पर तो चर्चा होगी ही, आरोप प्रत्यारोप भी राजनीतिक दल के लोग लगाएंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो इसे कैसे रोका जा सकता है? लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठ पर चर्चा चल रही है। अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट सामने आती है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि कहीं न कहीं राष्ट्रहित की जब बात आएगी तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर बातचीत करने की जरूरत महसूस होगी। आधार कार्ड की संख्या अगर अधिक बताई जा रही है तो कहीं न कहीं इस पर भी चिंता जताई जा सकती है और इसकी जांच तो कहीं न कहीं बेहतर ढंग से कराने की जरूरत है। और इसके लिए दोनों सरकारों की जांच एजेंसियों को सोचना होगा कि आखिर किस तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ सकती हैं और किस तरीके से इसे दुरुस्त किया जा सकेगा। क्योंकि कहीं न कहीं अपने देश की सुरक्षा की बातचीत की जाए या फिर इसकी गोपनीयता की बातचीत की जाए, वो कहीं न कहीं बाहर आ पाए, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। और साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हों, राष्ट्रहित के मुद्दे हों, उस पर कहीं न कहीं राजनीति न हो और बयानबाजी भी ना हो, जिसके कारण हम अपने आप को आने वाले समय में कमजोरी महसूस कर पाए, देश की जनता कमजोर महसूस कर पाए। और साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि इस पर लंबी बहस की भी जरूरत है कि इसे कैसे रोका जाए और इस पर तुरंत एक्शन की भी जरूरत हो सकती है। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।